पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गैंजी को हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया था, इसलिए वो कॉम्युनी के पास चले जाता है ताकि वो कहीं पर दूर घूमने जा सके। तो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग और आज मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। तब होने के बाद गैंजी कॉम्युनी के पास पहुंच जाता है और वो पूछता है चलो आज हम कहीं पे घूमने चलते हैं। फिर कॉम्युनी और गैंजी ड्राइविंग करते करते बाहर जाने लगते हैं। कॉम्युनी बोलते हैं चलो हम अब्रॉड चलते हैं, जैसे साउथ अमेरिका, यूरोप और बहुत सारी जगह। पर गैंजी बोलता है मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। कॉम्युनी बोलते हैं क्या तुम स्पेस से आए हो? इस ज़माने में किसके पास पासपोर्ट नहीं होता? गैंजी बोलता है मेरे पास तो नहीं है। कॉम्युनी बोलते हैं तो हम जेजू आइलैंड जाएंगे। गैंजी बोलता है हम वहाँ से वापस चलते नहीं आ पाएंगे। फिर गैंजी बोलता है तुमने बोला था हम किसी पहाड़ी या किसी सुंदर मैदान में जाएंगे। कॉम्युनी बोलती है चलो ठीक है, फिर हम किसी जगह पे एक रात रुक कर। गैंजी बोलता है अगर हमें एक रात ही रुकना है तो हम सैंक्चू को साथ में लेके चलते हैं। सुनकर कॉम्युनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो कार को ड्राइविंग करते करते लाइट हाउस के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर कार को काफ़ी फास्ट ड्राइविंग करने लगती है। गैंजी से बोलता है प्लीज़ रोको। उसके बाद कॉम्युनी गैंजी को कार से बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। फिर गैंजी वहाँ से सीधे जेसू के पास चले जाता है, जहाँ पे जेसू से बोलता है कि कॉम्युनी का वायरस उसके अंदर आ चुका है, जिसके कारण वो आज अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूरी की मॉम डायरेक्टर से पूछती हैं क्या सच में गैंजी ने उस आदमी को पंच करा? डायरेक्टर बोलते हैं हाँ। जूरी की मॉम बोलती है पर गैंजी तो ऐसा लड़का नहीं है। फिर डायरेक्टर जूरी की मॉम को समझाते हैं हम कितना भी गुस्से को दबा के रहें, किसी ना किसी दिन तो वो बाहर आ ही जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पेशेंट के फैमिली वाले आ चुके थे उसे यहाँ से लेने के लिए, और वो उस पेशेंट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और डायरेक्टर भी ज़्यादा कुछ भाव नहीं देते। फिर वो पेशेंट जो उस लड़की से प्यार करता था, उसे ये बात जब पता चलती है तो बहुत रोता है। तभी वो दो पेशेंट से संभालते हैं। एक पेशेंट जो कि तांत्रिक भी है वो उसे बताती हैं कि कोई पश्चिम से उसकी मदद करने आएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेसू गैंजी से बातें कर रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉम्युनी सैंगजी से थोड़ी बहुत दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे ही बातें करते सैंगजी से अपने बेस्ट फ्रेंड बनने का बोलती है। फिर इसी वक्त वहाँ पर गैंजी आ जाता है। फिर कॉम्युनी वहाँ से जाने लगती है। फिर गैंजी बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर चलो। गैंजी बोलता है आज हम ट्रिप पर नहीं जा पाए पर मुझे जाना था, क्योंकि मैं लाइफ में एक बार तो ट्रिप में जाना चाहता हूँ, पर सैंक्चुअरी के कारण मैं कभी भी जा नहीं पाता। फिर गैंजी की बातें सुनकर कॉम्युनी उसे बोलती है कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे रिंग मास्टर हो, जो कि मेरे गुस्से में काबू करने में मदद करते हैं। गैंजी बोलता है असल में इसका उल्टा है, आजकल मैं तुम्हारे कारण ऐसे काम करता हूँ जो मैं कभी नहीं कर पाता था। फिर दोनों के बीच में बातें चल ही रही होती हैं और वो दोनों किस करने वाले थे। तभी पर वहाँ पे एक सस्पेंस आता है, आप खुद ही देखो। ये सब होने के बाद कॉम्युनी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। कॉम्युनी के दिमाग में ये चल रहा था बेड़ा गर्क हुए इसका। कॉम्युनी बोलती ये हिरन किसी दिन मेरे हाथों से मरेगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूरी और असिस्टेंट साथ में ड्रिंक कर रहे थे। असिस्टेंट उसे समझाती है कि इसे अब गैंजी पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जूरी वो मूव ऑन करने का सोच चुकी थी। जूरी बोलती है वो शायद मुझे कुछ नहीं दे सकता, पर मैं चाहती थी कि उसकी लाइफ जो आदि है मैं उसे पूरी कर सकूँ। असिस्टेंट बोलती है तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो। असिस्टेंट बोलती है तुम्हें ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो कि तुमसे बड़ा हो और जिसका दिल खुला हो और समझदार भी हो, मैच्योर भी हो और एक बिजनेसमैन जैसी खूबियाँ हों। और ये सभी बातें मैनेजर सीढ़ियों पर बैठकर सुन रहा था। उसके बाद हमें गैंजी और कॉम्युनी दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर सभी के सामने गाना गा रहे थे और सभी पेशेंट उनके साथ भी गा रहे थे। फिर हमें गैंजी और सैंगजी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर गैंजी सैंगजी से बोलता है कि आज मैं कहीं पर बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम जेसू के साथ ही रहना। फिर सैंगजी बोलता है हम दोनों एक ही जैसे हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जेसू है वैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉम्युनी है। उसके बाद हमें डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो कि कॉम्युनी के डैड से बात कर रहे थे। उसके बाद वो कॉम्युनी के मॉम के बारे में बात करते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर वो कैसी थी। कॉम्युनी के डैड बताते हैं कि वो काफ़ी बुरी इंसान थी, और वो ये भी बताते हैं कि कॉम्युनी की मॉम ने किसका कत्ल भी किया था। फिर कॉम्युनी के डैड बोलते हैं इसलिए मैंने भी उसे मार दिया था, पर वो वापस आ चुकी है। उसके बाद हमें नर्स पार्क दिखाई जाती है, जो कि पेशेंट पार्क की बुक देख रहे थे, जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द विच ऑफ द वेस्ट। तभी वहाँ पर मिसेस पार्क को रहना चाहती हैं और वो उस बुक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जूरी आ जाती है। नर्स पार्क पूछती है पेशेंट जू जोंग जी के बारे में। ये वही पेशेंट था जिसे गैंजी ने पकड़ा था, पर इसकी जगह किसी और पेशेंट को जाना था। नर्स पार्क बोलते हैं कि शायद उनके बीच में कुछ डील हुआ होगा, इसलिए वो आज बाहर जा पाया है।
फिर हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि कॉमनियोंग के रूम में आया था और कॉमनियोंग काफ़ी अजीब तरीके के कपड़े पहनकर आई थी। गैंगजी बोलता है तुमने काफ़ी अजीब कपड़े पहन रखे हैं, तुम नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहनती। फिर कॉमनियोंग गैंजी का बैग चेक करती हैं जिसमें कि खाने के सामान और फर्स्ट एड किट पड़ी हुई थी। फिर गैंजी कॉमनियोंग से बात कर ही रहा होता है कि उसे एक कॉल आता है। ये कॉल डायरेक्टर का था, वो उसे फटाफट से बुलाते हैं और गैंजी वहाँ से चले जाता है। गैंजी डायरेक्टर से बात करता है, फिर उसके बाद वो पूछता है आखिर लोग इतने फैंसी कपड़े क्यों पहनते हैं। गैंजी शुरू में बोलता है शायद वो शो ऑफ करना चाहते हैं इसलिए वो इतने सारे फैंसी ड्रेस पहनते हैं। फिर डायरेक्टर गैंजी को समझाते हैं इसका बिल्कुल उल्टा है, वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर हैं और फैंसी कपड़ों में वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हमें कॉमनियोंग और सैंगजी दिखाए जाते हैं। कॉमनियोंग सैंगजी से पूछती है आखिर गैंगजी को किस तरीके की लड़कियाँ पसंद है। सैंगजी बोलता है गैंगजी सिर्फ मुझे पसंद करता है, इसे कोई भी लड़कियाँ पसंद नहीं। फिर कॉमनियोंग बोलती है ठीक है पर मैं अब उसके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, पर सैंगजी मना कर देता है। सैंगजी बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ मैंगजी दिया है, गैंगजी नहीं। कॉमनियोंग बोलती है क्या तुम्हें वो इतना पसंद है। सैंगजी बोलता है हाँ बहुत। फिर कॉमनियोंग पूछती है क्या तुम्हें कभी उससे नफरत हुई है। ये सुनकर सैंगजी शुरुआत में जवाब नहीं देता। ये देखकर कॉमनियोंग को समझ में आ जाता है कि सैंगजी ने कभी ना कभी गैंगजी से नफरत तो करी है। फिर कॉमनियोंग सैंगजी से पूछती है आखिर तुम्हें उससे नफरत कब हुआ था। उसे काफ़ी बार पूछती है पर उसी वक्त उसे जेसू का कॉल आ जाता है और सैंगजी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद कॉमनियोंग और गैंगजी साथ में ड्राइविंग करते हुए जाने लगते हैं। इसके बाद हमें जेसू और सैंगजी दिखाए जाते हैं जो कि ड्राइविंग करते करते जूरी के घर पहुँच गए थे और वो छत पे जाके देखते हैं कि मैनेजर मस्त एंजॉय कर रहा है। तो सैंगजी को भी अपने साथ एंजॉय करने के लिए बोलता है पर सैंगजी वहाँ से भाग जाता है और जैसे मैनेजर पर गुस्सा को चिल्लाता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हमें कॉमनियोंग और गैंगजी दिखाए जाते हैं जो कि ड्राइविंग करते करते एक ब्रिज पर पहुँच गए थे। कॉमनियोंग शुरुआत में तो उस ब्रिज पर जाना नहीं चाहती थी पर गैंगजी वहाँ से जाने लगता है तो कॉमनियोंग भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कॉमनियोंग को ऊंचाई से बहुत डर लगता था इसलिए वो उस पर चलना नहीं चाहती थी। फिर गैंगजी बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो गाना गाओ। फिर कॉमनियोंग इतनी बुरी तरीके से गाना गाने लगती है तो गैंगजी बोलता है तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद वो उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। फिर कॉमनियोंग गैंगजी की फ़ोटोज़ लेने लगती हैं, वो दोनों साथ में सेल्फीज़ भी लेते हैं। तभी उन्हें किसी को कॉल आ जाता है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। गैंगजी को उसी पेशेंट ने कॉल करा था जिसे गैंगजी ने उस कमरे में पकड़ा था और वो पेशेंट उसी लड़की के साथ था जिसके हस्बैंड ने उसे मारा था। वो गैंगजी से हेल्प मांगते हैं और उससे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं पर गैंगजी मना कर देता है। फिर वो पेशेंट बोलते हैं तुमने ही तो आरम के एक्स हस्बैंड को जोर से पंच मारा था, तुम्हारे कारण ही तो आरम को वो लेके चले गए। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कॉमनियोंग भी 2 रूम ले लेती है उन सभी के लिए। कॉमनियोंग भी गैंगजी पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करती है और आखिरकार गैंगजी मान जाता है। उसके बाद हमें जूरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। मैनेजर डिनर करते करते जूरी को खाना खिलाने की कोशिश करता है पर जूरी शुरुआत में नहीं मानती पर आखिर में मैनेजर से खिलाई देता है। उसके बाद असिस्टेंट सैंगजी से पूछती है कॉमनी के साथ काम करके कैसा लग रहा है। सैंगजी बोलता है अभी तक हमने कुछ काम ही नहीं करा है। जूरी को हम सैंगजी से पूछती हैं क्या तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। सैंगजी बोलता है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं अब। तो जूरी की मॉम बोलती है आखिर तुमने उसे बुलाया क्यों नहीं तब। तो वो बोलता है कि वो बाहर गई हुई है। तो मैनेजर बोलता है आखिर वो इतनी गर्मी में बाहर कहाँ गई होगी। असिस्टेंट अंदाज़ा लगा के बोलती है शायद वो दोनों साथ में गए होंगे, गैंगजी और कॉमनियोंग। उसके बाद जूरी बाहर बियर लेने जाती है और जूरी के पीछे पीछे मैनेजर भी आ जाता है। जूरी मैनेजर से बोलती है शायद वो दोनों करीब आ गए होंगे, गैंगजी और कॉमनियोंग। पर मैनेजर बोलता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर तुम मेरे साथ हो ना। जूरी मैनेजर से बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर कॉमनियोंग आपके साथ इतने सालों तक कैसे टिक गई। मैनेजर बोलता है वो मेरे साथ नहीं टिकी हुई थी, मैं इसके साथ टिका हुआ था। जूरी पूछती है क्यों। मैनेजर बोलता है क्योंकि उसे अकेला छोड़ देना गलत होगा। वो उसे बताता है कि वो काफ़ी अकेली है इसलिए लोगों के साथ नहीं रहती। ये सुनकर जूरी बोलती है कहना पड़ेगा गैंगजी और कॉमनियोंग एक जैसी हैं। वो बोलती है इसलिए शायद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और मैनेजर बोलता है किसी को पसंद करने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई रोते वक्त प्यारा लगता है या नशे में कोई तुम्हें गाली दे वो तुम्हें प्यारा लग जाए या कोई अचानक तुम्हें थप्पड़ मारे तो वो पसंद आ जाता है। फिर वो बोलता है हो सकता है गैंगजी को भी कोई किसी वजह मिल गई हो जिससे वो कॉमनी की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो या उसे वो पसंद आ गई हो। के बाद हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि कॉमनी के साथ में बैठा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसे सैंगजी को भी कॉल करना है। फिर वो सैंगजी को कॉल करता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर वो कॉमनी के पास वापस आ जाता है और कुछ ड्रिंक करने लगता है। फिर कॉमनी बोलते हैं मुझे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है, तुम्हारी वाइफ बनना है। तो गैंगजी बोलता है क्या वो दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं।
फिर गैंगजी बताता है कि उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि सैंगजी का भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो। सुनकर कॉमोनियंग भी बोलती है, मेरी भी बहुत सालों पहले एक फ्रेंड थी जो कि जूरी ही थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे जूरी को परेशान कर रहे थे, पर जब वहाँ पर कॉमोनियंग आ जाती है तो सभी बच्चे उससे डर कर चले जाते हैं। ये देख कर जूरी कॉमोनियंग के फ्रेंड बनने का पूछती है। वो दोनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, पर जूरी दूसरे बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेती है। इस पर कॉमोनियंग गुस्सा हो जाती है और दूसरे बच्चों को डराने लगती है, और इस कारण सभी बच्चे जूरी से दूर जाने लगते हैं। और ये सब चीज़ें जूरी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो कॉमोनियंग पर कलर फेंक कर उससे दोस्ती तोड़ लेती है। फिर गैंगजी बोलता है, अब तुम उससे फिर से दोस्ती कर लेना। कॉमोनियंग बोलते हैं, नहीं मुझे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है। और कॉमोनियंग बोलती है, अब तुम भी तो मेरे साथ हो। और वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है और गैंगजी उठ के भागने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। फ्रेम में वही दोनों पेशेंट दिखाए जाते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे थे। पेशेंट जैसे ही उस जूस को ड्रिंक करता है वैसे उसे बाहर फेंक देता है और बोलता है, ये दारू है। हम बोलते हैं, मकान मालिक ने तो बोला था कि ये रास्पबेरी का जूस है। तो पेशेंट बोलता है, शायद मकान मालिक ने इसमें शक्कर नहीं डाला। और ड्रिंक करने के बाद गैंगजी की हालत तो बहुत ख़राब थी और वो मस्त लेटा हुआ था, और कॉमोनियंग उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। उसके बाद कॉमोनियंग मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, पर गैंगजी पे अपना सख्त लौंडा था, बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की। उसके बाद आखिर में गैंगजी से हक कर लेता है और उसे ऐसे ही पकड़ लेता है, और कॉमोनियंग सो जाती है और गैंगजी एक तरफ बैठ जाता है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगजी ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें 3 लोग वैन में सफ़र कर रहे थे। उसके बाद हमें मुनियोंग दिखाई जाती है जिसके आसपास गैंगजी नहीं था, जिससे वो बाहर आकर देखती है। चलते चलते काफ़ी आगे आ जाती है। फिर गैंगजी में हमें दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स लेकर कॉमोनियंग के पास आ जाता है और उसे फ्लावर्स देता है। उसके बाद वो उसे किस कर देता है। फिर गैंगजी और कॉमोनियंग वापस उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रुके थे। फिर वो उस पेशेंट के बारे में पूछते हैं जो उनके साथ रुका था। वहाँ की ओनर बोलती है कि वो दोनों तो पहले ही सुबह को चले गए थे। फिर हमें वही दोनों पेशेंट दिखाए जाते हैं जो कि भागने की तैयारी कर रहे थे, और वो पेशेंट अभी नहीं भागता क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी आराम को संभालने के लायक नहीं हुआ है। और फिर वो गैंगजी के पास वापस चले जाता है। वो कार में काफ़ी ज़्यादा रोता है। फिर हमें सैंगजी दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रहा था। उसके बाद वो पेशेंट अपने फ्रेंड के पास चले जाता है जो कि उन्हें बताता है कि कॉमोनियंग और गैंगजी वो लोग थे जो कि वेस्ट से आए थे उनकी मदद करने के लिए। वो बोलता है जल्दी वो यहाँ से निकल कर आराम से शादी कर लेगा। फिर वो दूसरा पेशेंट बोलता है, क्या कॉमोनियंग और गैंगजी भी तुम्हारे साथ शादी करेंगे? और ये सारी बातें एक दूसरा केयरटेकर सुन लेता है। उसके बाद हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि सैंगजी के पास आया था और बोलता है कि उसकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर गैंगजी बोलता है, क्या तुमने मुझे कॉल करा था? तो सैंगजी बोलता है, 4 बार नहीं 17 बार। गैंगजी बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? सैंगजी बोलता है, नहीं, पर तुम कहाँ गए थे? गैंगजी बोलता है, मैं सियोल गया था, मैंने तुम्हें बोला था ना। सैंगजी बोलता है, क्या तुम अकेले गए थे? गैंगजी बोलता है, हाँ मैं अकेले ही गया था। उसके बाद सैंगजी वहाँ से चले जाता है। फिर हमें वही केयरटेकर दिखाया जाता है जिसने कि उस पेशेंट की बात सुन ली थी, और वो पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैला देता है कि कॉमोनियंग और गैंगजी जल्दी ही शादी करने वाली है। ये बात सैंगजी तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद सैंगजी वॉशरूम से सीधे गैंगजी के पास पहुंच जाता है और वो गैंगजी से पूछता है, तुम्हें कॉमोनियंग और मुझ में से कौन ज़्यादा पसंद है? तो पास में खड़ी नर्स पाक बोलती हैं, ऑफकोर्स तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है वो। उसके बाद गैंगजी बोलता है, मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो। सैंगजी बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद सैंगजी बोलता है, मैं चाहूँ तो मेरा भाई मर जाए। सैंगजी बोलता है, बचपन में तुम माँ से यही कहा करते थे। गैंगजी ये सुनकर काफ़ी शौक में चले जाता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और सैंगजी सभी को जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये नरेशन अच्छी लगी होगी। इस एपिसोड की एंडिंग काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग थी और आगे के आने वाले एपिसोड्स में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बाकी एपिसोड जल्दी आने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन बिल्कुल दबा के रखना, वरना पता चला एपिसोड आ भी गया और तुमको पता भी नहीं चला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय।